दोस्तों महमूद गजनवी के बाद जो आपका अगला जो चैप्टर है वो है आपका मोहम्मद गौरी। देखो दोस्तों, तुर्कों की एक शाखा, तुर्कों की एक शाखा जो ईरान से आकर, तुर्कों की एक शाखा जो कि ईरान से आकर गजनी और हेरात के मध्य में आकर बस गई और उसने गौर राज्य की स्थापना की तुर्कों की एक शाखा जो ईरान से चलकर आई, जिसने गजनी और हेरात के मध्य में गौर राज्य की क्या की? स्थापना की। 1010 में महमूद गजनवी ने 1010 में महमूद गजनवी ने इस गौर राज्य को जीत लिया। 1010 में महमूद गजनवी ने इस गौर राज्य को क्या कर लिया? जीत लिया था। किंतु महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद यह गौर राज्य क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। इसके बाद यह गौर राज्य क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। इसके बाद इस समय यहाँ का जो शासक था वो था बहराम शाह। इस बहराम शाह ने अपनी पुत्री का विवाह कुतुबुद्दीन के साथ किया। अच्छा, एक बात ध्यान रहे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, ये सिर्फ क्या है? कुतुबुद्दीन। सिर्फ मैंने क्या लिखा है? कुतुबुद्दीन लिखा है। इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, बल्कि क्या है? कुतुबुद्दीन के साथ अपनी पुत्री का क्या किया मित्रों? विवाह किया। मगर किसी बात को लेकर बहराम शाह और कुतुबुद्दीन के मध्य संबंध क्या हो गए? खराब हो गए। अतः बहराम शाह ने कुतुबुद्दीन को गजनी बुलाकर मौत के घाट क्या कर दिया? उतार दिया। ये गजनी का शासक था। बहराम शाह जो है वह गजनी का क्या था? शासक। इस बहराम शाह ने कुतुबुद्दीन को क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। अतः कुतुबुद्दीन के भाई सैफुद्दीन ने सेना लेकर गजनी पर क्या किया? आक्रमण किया। किंतु युद्ध में ये सैफुद्दीन भी क्या हो गया? मारा गया। इसके बाद सैफुद्दीन के भाई अलाउद्दीन ने गजनी पर दोस्तों क्या किया? आक्रमण किया। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, सिर्फ क्या है? अलाउद्दीन। सिर्फ क्या है? ये अलाउद्दीन है। इस अलाउद्दीन ने दोस्तों गजनी पर क्या किया? आक्रमण किया। और गजनी पर आक्रमण करके गजनी के शासक को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद अलाउद्दीन ने गजनी को जला दिया। अलाउद्दीन इतिहास में जहांसोज के नाम से जाना जाता है। यह जहांसोज के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है संसार को जलाने वाला। जिसका अर्थ है संसार को जलाने वाला। अलाउद्दीन ने गजनी को जला दिया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संसार को जलाने वाला या जहांसोज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अलाउद्दीन के कोई संतान नहीं थी, अतः इसकी मृत्यु के बाद गजनी और गौर का जो शासक बना वह इसका भतीजा अलाउद्दीन का भतीजा गयासुद्दीन शासक बना। गजनी और गौर का जो शासक बना वह अलाउद्दीन का भतीजा कौन बना? गयासुद्दीन शासक बना। इस गयासुद्दीन का जो भाई है, इसके भाई का नाम क्या है? शिहाबुद्दीन। इसके भाई का जो नाम है वो क्या है दोस्तों? शिहाबुद्दीन।
गयासुद्दीन के भाई का नाम क्या है? शिहाबुद्दीन। यह शिहाबुद्दीन ही भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। इस शिहाबुद्दीन को ही दोस्तों भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं या पुकारा जाता है। जो मोहम्मद गौरी है, इस मोहम्मद गौरी के वंश का जो नाम था, उस वंश का नाम है शंसनवी वंश। दोस्तों याद रहे, यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी कौन से वंश से था, तो उसके वंश का नाम क्या है? शंसनवी वंश। और महमूद गजनवी के जो वंश का नाम था वो यामनी वंश था, किंतु गजनी का शासक होने के कारण महमूद गजनवी को गजनवी कहा जाता है। ये दोनों चीज ध्यान रहे। महमूद गजनवी के वंश का नाम लिखा हुआ इधर याद रहे, महमूद गजनवी का वंश यामनी वंश। महमूद गजनवी के वंश का नाम क्या था दोस्तों? यामनी वंश था। और मोहम्मद गौरी के वंश का नाम क्या है? शंसनवी वंश। इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? वो शिहाबुद्दीन। इस मोहम्मद गौरी को ही भारतीय इतिहास में, इस शिहाबुद्दीन को ही भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद शिहाबुद्दीन गजनी और गौर का शासक बना। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद शिहाबुद्दीन गजनी और गौर का क्या बना? शासक बना। और शासक बनने पर इसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की। इसका जो पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। इस मोहम्मद गौरी का क्या है दोस्तों? पूरा नाम है। दोस्तों इस मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर आक्रमण किया, उस भारत पर आक्रमण करने के क्या उद्देश्य थे? तो मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य है, एक तो साम्राज्य विस्तार, दूसरा है इसका पंजाब के गजनवी वंश को समाप्त करना, क्योंकि जो गजनी का शासक है वह गजनी से भागकर पंजाब आ गया और पंजाब में क्या करने लगा? शासन करने लगा। क्योंकि मोहम्मद गौरी और गजनी के शासकों में पैतृक क्या थी? दुश्मनी थी। अतः वह गजनी वंश को समूलतः क्या करना चाहता था? नष्ट करना चाहता था। तीसरा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। और चौथा है इस्लाम धर्म में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। इस्लाम धर्म में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये उसके क्या थे? उद्देश्य थे। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। तो मोहम्मद गौरी ने जो सबसे पहले जो आक्रमण किया वह दोस्तों 1175 में किया। कब किया दोस्तों? 1175 में। ये याद रहे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि
मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम जो आक्रमण किया वो 1175 ईस्वी में किया। और ये जो आक्रमण किया उसने, ये आक्रमण किया दोस्तों उसने मुल्तान पर, मुल्तान और सिंध पर। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में सबसे पहले जो आक्रमण किया वो सबसे पहले किया मुल्तान पर और फिर किया उसके बाद सिंध पर किया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, इसने गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का जो शासक था वो था मूलराज। वो कौन था? मूलराज द्वितीय। इस मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू के युद्ध में, आबू के युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया, को परास्त कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम क्या थी? पराजय थी। अक्सर ये पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय कौन थी? तो 1178 का आबू का कौन सा युद्ध मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम क्या थी? पराजय थी। इसके बाद दोस्तों 1191 ईस्वी में, इसके बाद दोस्तों 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। इसका प्रमुख जो कारण था, इस युद्ध का प्रमुख कारण है तवर हिंद की विजय। इस विजय के कारण मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की सीमाएं एक दूसरे से टकराने लगी और एक टकराव के कारण ही 1191 से तराइन का प्रथम क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि इस समय अजमेर और दिल्ली, इस समय अजमेर और दिल्ली का क्या था? शासक था। इस दिल्ली की स्थापना 11वीं शताब्दी में आनंगपाल तोमर ने 11वीं सदी में की। इसे ढिल्लो कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? ढिल्लो। दिल्ली को ढिल्लो कहा जाता है। इसी को योगनीपुर भी कहा जाता है। इस दिल्ली को दोस्तों योगनीपुर भी कहा जाता है, इसे ढिल्लो भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर ने की थी। इस समय अजमेर और दिल्ली का जो शासक था वो पृथ्वीराज चौहान कौन था? तृतीय था। इस तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या हुई? हार हुई। इसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का क्या हुआ? द्वितीय युद्ध हुआ। दोस्तों मोहम्मद गौरी एक साल बाद ही दोबारा पुनः तराइन के युद्ध में आया और अपनी पहली पराजय का बदला लेने के लिए 1192 तराइन का कौन सा हुआ? द्वितीय युद्ध हुआ। यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या हुई? हार हुई। मिनहाजुस राज, तबकाते नासरी के लेखक मिनहाजुस राज का कहना है कि इस युद्ध में परास्त होने के बाद सिरसा नामक स्थान पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रोड़दाई, वही पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता चंद्रोड़दाई का कहना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परास्त किया और परास्त करने के साथ अपने साथ कहाँ ले गया? गजनी गौर ले गया। उसी का पीछा करते हुए चंद्रोड़दाई भी गजनी गौर पहुंचा। वहां जाकर
इसने अपने शासक के द्वारा शब्दभेदी बाण चलाने की कला के बारे में मोहम्मद गौरी को क्या किया, बताया। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अंधा कर दिया और अंधा करने के बाद उसकी उस कला को देखने के लिए तीर और कमान चौहान के हाथों में दे दिए। तब चंद्रवरदाई ने एक कवित्व के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बताया। पृथ्वीराज चौहान ने अपना शब्दभेदी और या लक्ष्यभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी की क्या कर दी, हत्या कर दी और स्वयं कटार निकालकर अपने स्वामी को और स्वयं दोनों को क्या कर दिया, मार दिया। दोस्तों 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद और गौरी के मध्य चंद्रवर या चंद्रावर का युद्ध हुआ। जयचंद की आंख में अचानक तीर लग जाने के कारण इस युद्ध में जयचंद की क्या हुई, हार हुई। दोस्तों मोहम्मद गौरी भारतीय प्रदेशों को जीतकर इन भारतीय प्रदेशों का सूबेदार मोहम्मद गौरी ने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार मोहम्मद गौरी ने इन भारतीय प्रदेशों का सूबेदार अपने दास या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को इन भारतीय प्रदेशों का क्या बनाया, सूबेदार बनाया। और सूबेदार बनाकर वो वापस कहाँ चला गया, गजनी और गौर चला गया। इतिहासकारों का कहना है कि दोस्तों 1206 ईस्वी में झेलम नदी के किनारे संध्या काल को नमाज पढ़ते समय खोखरों ने घात लगाकर इस मोहम्मद गौरी की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्या, मोहम्मद गौरी। ठीक है, हो गया।